चलिए सीधे रुक करेंगे मिनी मुंबई इंदौर का, जहां से हमारे संवाददाता हेमंत नागले हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी हेमंत, इंदौर में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, क्या कुछ ऐसी खबरें हैं जो सुर्खियों में बने रहेंगे, विस्तार से बताइए। जी देखिए, आज दिन भर जो दिग्विजय सिंह है, कांग्रेस के ऐसे दिग्गज नेता जो कि अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं और कई तीखे जो प्रहार करते हैं। विधानसभा चुनाव नजदीक है, जिसके चलते दिग्विजय सिंह लगभग 2 दिन तक यहीं इंदौर में रहेंगे। कुछ ही देर पहले वह इंदौर के रेसिडेंस कोठी पहुंचे, जहां पत्रकारों से चर्चा कर सकते हैं। कई उनके ऐसे कार्यक्रम है जो कि आज दिन भर रहेंगे। वहीं एक तरह से कांग्रेस को एकत्र करने की यह पूरी कवायद है, क्योंकि कांग्रेस जिस तरह से अलग अलग भागों में बटी हुई थी, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ इन 2 भागों में बटी हुई थी, वहीं दिग्विजय सिंह लगातार उन कार्यकर्ताओं को एकत्र करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इस बार विधानसभा चुनाव में जहां कांग्रेस के कई दिग्गज नेता यह बोल चुके हैं, 2 दिन पहले ही यहां पर जयवर्धन जब आए थे तो उन्होंने यह कहा था कि भाजपा का अलग अलग स्वरूप दिखाई दे रहा है, जहां भाजपा अलग अलग भागों में दिखाई दे रही है, क्योंकि सिंधिया के आने से कहीं ना कहीं गुटबाजी भाजपा में ज्यादा हो गई है। उसके चलते ही दिग्विजय कहीं ना कहीं भाजपा पे तीखे प्रहार कर सकते हैं और कई अपने बयान दे सकते हैं। लगातार कमलनाथ और दिग्विजय यही कवायद कर रहे हैं कि कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता, जितने भी बड़े लीडर हैं, उनको एक करे। यहाँ पर जो विधानसभा एक के संजय शुक्ला थे, वो कमलनाथ के साथ कई लंबे समय तक एक टूर पे थे और लगातार देखा जा रहा है कि कांग्रेस को लेकर जितने भी बड़े नेता हैं, इस बार विधानसभा चुनाव में किस किस को टिकट मिलेंगे और किस तरफ उठ बैठेगा, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कांग्रेस को लेकर हमेशा से यही बात कही जाती है कि 3 भागों में है, लेकिन सिंधिया के जैसे ही भाजपा में शामिल होने के बाद अब कांग्रेस में 2 भाग रह गए, कमलनाथ और दिग्विजय। तो कई कार्यकर्ता उन्हें साधने में लगेंगे, कई कार्यकर्ता उन्हें और आने वाले प्रकार से कांग्रेस विधानसभा चुनाव को देखती है, यह देखना होगा। जी दिल्ली में जो कांग्रेस की बैठक हुई थी हेमंत जी, उसमें साफ साफ राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस इस बार मध्य प्रदेश में 150 सीटें जीतेंगी। उसके बाद गोविंद सिंह का भी बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश में अभी मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये तय नहीं है। अपने बयान में बार बार दिग्विजय सिंह ये बोलते रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री कमलनाथ हो सकते हैं, लेकिन अभी भी कांग्रेस में 2 फाड़ देखे जा रहे हैं। अभी तक मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं है, कांग्रेस में आपसी गुटबाजी देखी जा रही है। किस प्रकार की राजनीति चल रही है मध्य प्रदेश में? जी देखिए, बात की जाए अगर मुख्यमंत्री पद की, तो बीच में एक ट्विटर पे एक मैसेज भी वायरल हुआ था कि कमलनाथ इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस प्रकार से बयानबाजी करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इंदौर के जो जीतू पटवारी है, दिग्गज नेता है, लंबे समय तक कांग्रेस को उन्होंने अकेले ने साधा था, तो उनका जो सीधे तार जुड़ते वो केंद्र से जुड़ते, राहुल गांधी से जुड़ते। कुछ समय पहले 2018 और 19 में जो किसान आंदोलन हुआ था, उसमें राहुल गांधी के साथ जो जीतू पटवारी है, वह साथ में कई लंबे समय से बाइक पे घूमते दिखाई दिए थे। तो केंद्र में उनकी पकड़ अच्छी है। जीतू पटवारी ने अभी 2 दिन पहले ही अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यह भी एक वीडियो वायरल हुआ था कि कमलनाथ के नेतृत्व में यह चुनाव लड़ना है। लेकिन आने वाले समय में कमलनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ते हैं कि कोई नया चेहरा करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस में अभी तक शहर अध्यक्ष के लिए, नगर अध्यक्ष के लिए किसी का भी नाम अभी तक सुझाव नहीं किया है, क्योंकि जब विनय बाखीवाल लंबे समय से इंदौर के शहर अध्यक्ष थे, उनको पद से हटा दिया गया था, लेकिन अभी तक कोई भी उस पद पे नहीं है। तो कांग्रेस जब अपने नगर अध्यक्ष को अभी तक नहीं चुन पा रही, तो वो आने वाले विधानसभा चुनाव में किस प्रकार से इन 230 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। पूरे मध्य प्रदेश में 200 सीट में जो बात की जाए 150 सीटों की बात की गई थी, वहीं भाजपा के नेता 200 पार की बात कर रहे थे। तो आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में ऊट किस करवट देखता हुआ तो देखना होगा। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में अभी भी एका नहीं देखा गया और अलग अलग बयानबाजी करते हैं, अलग अलग नेताओं को साधने की बात करते हैं। तो चुनाव के चलते ही यह आम बात है, लेकिन उसके बावजूद भी देखना होगा कि 2 दिन अगर दिग्विजय सिंह इंदौर में रहते तो कार्यकर्ताओं को किस प्रकार साधते हैं और भाजपा को किस प्रकार से आड़े हाथों लेते हैं। जी हेमंत, अगर मौसम की बात करें इंदौर में, तो मौसम की स्थिति क्या बनी हुई है? जी देखिए, मौसम का मिजाज जो 25 तारीख से नौतपा लग गई थी, नौतपा लगने के बाद 9 दिन यह मौसम रहता है। 4 तारीख तक के बाद मौसम खुश्क हो जाना चाहिए। कई प्रदेश, कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई है और हल्की बारिश के बाद जहां दिन में यह सूरज की तेज तपिश दिखाई देती है, शाम होते होते हल्की हल्की हवाएं चलने लगती है। मौसम विभाग ने जब 15 जून का अलर्ट जारी करा था कि 15 जून के बाद मानसून सक्रिय हो जाएगा, लेकिन अभी तक मानसून ने कहीं दस्तक नहीं दी। 15 जून का इंतजार करना होगा, क्योंकि अब मौसम अगर इस प्रकार ठंडी हवाएं चल रही तो आने वाले समय में
शायद तक मौसम का मिजाज कुछ बदले और 15 जून के समय जो बारिश का समय रहता है तब तक बारिश आ जाना चाहिए मध्य प्रदेश में। जी हेमंत, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद हेमंत आपका।